इन नेत्रों से हम संपूर्ण विश्व के सौंदर्य का, प्रकृति का दर्शन करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? अभी आप देखो, हमें घर थोड़ा सा धुलना होता है तो हम पात्र में पानी लेकर के आते हैं। गार्डन्स में यदि हमको पानी देना होता है तो हमें कितने जल की व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन जब मेघ बरसते हैं तो देखा आपने, सारी धरती को सींच देते हैं और बादलों के पास आपको कोई बर्तन दिखाई देता है, कोई पात्र दिखाई देता है क्या? हमें जल भरना होता है, बाल्टी मग्गे में किसी चीज में लेते हैं ना, लोटे में लेते हैं ना। लेकिन आकाश में आपको जब बादलों में इतना जल भरा होता है, कोई पात्र की जरूरत होती है क्या? इस हॉल को टिकाने के लिए कितने सारे पिलर्स बनाए गए ना, फाउंडेशन बनाई टिकाने के लिए। लेकिन भगवान ने इतना बड़ा बितान तान दिया आकाश के अंदर, आपको कोई खंबा दिखाई देता है क्या? शरीर की रचना देखो, छोटी छोटी आंखों से सारा संसार दिखाई देता है। इन कानों के छोटे छोटे छेदों से हमको सुनाई देता है। इस जिह्वा में ऐसे तंतु लगे हुए हैं कि जब आप रसना पर कोई स्वाद लेते हो, कुछ भोजन करते हो तो खट्टे मीठे की अनुभूति होती है। भोजन करते हो तो आपके उसमें पेट के अंदर जठर अग्नि है जो उस भोजन को पचाती है, फिर बाद में वो रस बन करके, रक्त बन के पूरे शरीर में दौड़ता है, जिससे आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। और उसके बाद में जो अपशिष्ट होता है वो आप शरीर से उसको मल मूत्र के रूप में विसर्जन कर देते हैं। आपके शरीर के अंदर ही फिल्टर लगा हुआ है। इस छोटे से शरीर में भगवान ने क्या क्या नहीं दे दिया। इसलिए परमात्मा को कहीं ढूंढने की जरूरत है क्या? किसी ने मुझसे पूछा कि आपने भगवान को देखा है क्या? तो मैंने कहा आपको देखना है क्या? हाँ, बोले देखना है। मैंने कहा कि ठीक है, हम भगवान को तुम्हें दिखाएंगे, पर हमारी एक शर्त है। ये बताओ, तुमने कभी हवा को देखा है क्या? क्यों? गर्मी में लू चलती है तो गर्म लगती है, ठंडी में ठंडी हवा लगती है। रोज खट्टा मीठा खाते हो, कभी खट्टे को देखा क्या? रोज मीठा खाते हो, मीठे को देखा क्या? रोज अग्नि पर भोजन पकाते हो, कभी अग्नि की दाहकता को देखा क्या? बोले जिस दिन देख लो उस दिन आ जाना। परमात्मा प्राप्ति का नहीं, अनुभूति का विषय है। प्राप्त उसे करने जाते हो जो दूर होता है, जिसके होने का, वाणी चलने का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो भीतर ही है। जो पास है, जो भीतर समाया है, जो सर्वव्यापक है, जो सर्वत्र दिखाई दे रहा है, उसको देखने और कहां जाओगे? ये प्रकृति क्या है? बोले परमात्मा का होने का सापेक्ष प्रमाण है। तितलियों का मडराना, भौरों का गुंजार करना, मोरों का कूजना, कोयलों का कूकना, हाँ, चिड़ियों का चहचहाना, जल का कल कल करके बहना, वृक्षों पे फल पुष्पों का आ जाना, ये सब क्या है? ये सब परमात्मा के होने का ही प्रमाण है। प्रकृति क्या है? बोले परमात्मा का ही स्वरूप प्रकृति है। ये संपूर्ण जगत दिखाई नहीं देता, और यदि संपूर्ण जगत दिखाई देता है तो फिर परमात्मा को ढूंढने की चेष्टा कैसे?